वो यतीम बच्चे उनके माँ बाप खुद छोड़ जाते हैं। ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों सा शहर। मैं बड़ा कैसे कमांडो। अच्छा, एसएसजी कमांडो बनेंगे, फिर आप लड़ाइयाँ भी करेंगे? इंडिया को मारूंगा। 300 बच्चों की मामा है। अल्लाह ताला ने जब एक माँ बनने की जिम्मेदारी दी है तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ भी दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPTV डिजिटल के साथ मैं हूँ नायाब अतर। नाज़रीन, औलाद एक ऐसी नेमत है जिसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है जोड़े वो अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करते हैं, मक्का मदीना तक जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद नसीब करे। महंगी से महंगी मेडिसिन तक इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला जो है किसी तरीके से उनकी झोली जो है भर दें। लेकिन एक साइड पे अगर ये नेमत है और इस नेमत को, इस रहमत को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद ठुकरा देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, कुछ लोग खुद अपनी इस नेमत को, इस रहमत को ठुकरा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम अलमरा फाउंडेशन के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं वो यतीम बच्चे, वो लवारिस बच्चे जिनको उनके माँ बाप खुद छोड़ जाते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो ऐसे हैं जो अपनों के बगैर ईद करते हैं। वाले दिन ये बच्चे अपनों को मिस करते हैं क्या? यहाँ पर ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आए अंदर चलते हैं और उन बच्चों की कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस टाइम मैं अलमरा फाउंडेशन के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनको खाने में क्या पसंद है और ये बड़े होकर क्या बनेंगे। क्या नाम है आपका? सकलैन अली। सकलैन अली। कितने साल के हो? आपकी उम्र कितनी है? 12 ईयर्स। अच्छा, माशाल्लाह 12 साल के हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे थे? ये पेंटिंग कर रहे थे? जी, अच्छा। पेंटिंग। तो आपके हॉबीज़ क्या हैं? मेरे हॉबीज प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, यही। अच्छा, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी और पेंटिंग भी इतनी अच्छी कर रहे हो आप। मैं अपने नाज़रीन को ज़रा दिखाऊं। ये बच्चा जो है ये पेंटिंग कर रहा था। ये पकड़ के ज़रा आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ। ग्रेड 5 में पढ़ते हैं। कितने बजे स्कूल जाते हो? हम 5:30 बजे उठ जाते हैं हम, फिर 7:30 बजे तक हम तैयार हो जाते हैं, फिर 7:30 वैन आ जाती है अपनी, फिर हम स्कूल चल जाते हैं। अच्छा, वैन में स्कूल जाते हो, सही। तो वहाँ पे आपकी टीचर का नाम क्या है? मिस सबा। मिस सबा। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर कौन सी हैं? मिस सबा ही हैं। मिस सबा ही हैं। अच्छा, तो मिस सबा मारती भी हैं? नहीं, वो कम काम कर देती हैं। आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़ा होकर इंजीनियर। कोई आपको पोएम आती है, कोई कुछ को गाना वगैरह आता है? गाने आते हैं। गाने आते हैं, सुनाना हमारे नाज़रीन को। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों सा शहर। हम तेरे हो गए या खुदा, इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नज़र तो हुआ है असर। वाह, ज़बरदस्त। सकलैन, आपकी तो आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो आप इंजीनियर बनोगे कि सिंगर बनोगे? इंजीनियर। फिर भी इंजीनियर ही बनना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप कितनी देर से हो यहाँ पे? मैं 2 साल हो गए यहाँ। 2 साल हो गए हैं आपको। तो आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हो यहाँ पे? ईद फन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हसन। हसन। हसन, आप की क्या एज है? मैं 12। अच्छा, आप भी माशाल्लाह 12 के हैं। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में पढ़ते हैं। Yes. अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ उर्दू। उर्दू। और बोल, आप इंग्लिश रहे हैं? इंग्लिश में तो आपकी बहुत अच्छी है और आपको उर्दू पसंद है। तो मुझे ये बताओ कि आप कितनी देर से हो यहाँ पे? 3 साल से हो यहाँ पे। अच्छा, तो आप अपनी ईद कैसे गुजारते हो? दोस्तों के साथ और घूमने जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों के पास। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं बड़ा कैसे कमांडो। अच्छा, एसएसजी कमांडो बनेंगे, फिर आप लड़ाइयाँ भी करेंगे? नहीं, हैं? मैं इंडिया को मारूंगा। इंडिया को मारूंगा? अच्छा, इंडिया को मारने के लिए आपने एसएसजी कमांडो बनना है?
यस, अपने मुल्क की हिफाजत करने। ज़बरदस्त। इसका देखें, कहते हैं जी कि मैं बड़ा होकर ऐसे कमांडो बनूंगा और अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ अलमिरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन जो है मैडम सूफिया मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह से 300 बच्चों की मामा हैं। उनसे पूछते हैं कि 300 बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह इतनी प्यारी मामा है 300 बच्चों की, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? माशाल्लाह 300 बच्चे, तो कैसा जा रहा है ये सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और एक माँ के लिए तो मुझे लगता है मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। अल्लाह ताला ने जब एक माँ बनने की ज़िम्मेदारी दी है तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ भी दी हैं। और ये बच्चे इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करने वाले हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बकरा ईद है, इस पे आपने बच्चों के लिए क्या तैयारियां की हैं? बच्चों के लिए हमेशा हम लोग हर ईद पे बच्चों की और हमारी ईद इकट्ठे होती है। मेरे घर पे आते हैं सब बच्चे, हम इकट्ठे ईद करते हैं। ईद का लंच हमारा एक साथ होता है। उससे पहले जो होता है, बच्चे जब ईद के नमाज के लिए जाते हैं तो बड़ी प्रॉपर तरीके से इन फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। अभी बच्चों के बकरे इनके घरों में आ चुके हैं। अच्छा। और ज़रा पहले ही आ गए हैं ताकि बच्चे इनके साथ खेल सकें और घुल मिल जाएँ। और ज़रा इस चीज़ को एक बेसिकली देखिए, ईद का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को इसका मकसद समझाया जाए ईद का। तो वो सारी चीज़ें हम साथ साथ, फिर बच्चों के कपड़े भी माशाल्लाह आ रहे हैं अभी। और बस सारी, जैसे हर घर में एक तैयारी होती है ईद की, उसी तरह से हमारे इस घर में भी ईद की तैयारी हो रही है। बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं और कितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं? देखिए, हमारे जितने भी घर हैं उन तमाम घरों का स्ट्रक्चर और हर चीज़ तकरीबन एक जैसी है। अच्छा। उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हर घर में हर बच्चों को ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और इस घर में भी जैसे हर घर में हमारा तकरीबन 20 से 22 बच्चे होते हैं, डिपेंडिंग के घर कितना बड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 22 बच्चे एक घर में रखते हैं ताकि एक घर का कॉन्सेप्ट रहे और फीलिंग आए कि एक घर है। और इस घर में भी इस तरह से वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जैसे हर घर में होती हैं। आप देखें, बेडरूम्स हैं बच्चों के, इसके अलावा बच्चों का लाउंज है, बच्चों का डाइनिंग है, बच्चों का एक आप कह लें कि ऊपर आप जाएंगे तो बच्चों की लाइब्रेरी है, बच्चों का स्टडी है। तो जैसे हर एक नॉर्मल घरों में बच्चों का होता है कि बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चों का किचन है, बच्चों के रूम्स हैं, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है कि घर की सफाई एंड एवरीथिंग उसी तरह रखें जैसे अपने घरों में होती है, क्योंकि इन बच्चों को जब शुरू से ही एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की आदत होगी, सफाई आपको पता है निस्फ़ ईमान है, इसके बाद ही अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक माहौल अच्छा मिलेगा इन्हें, तो तभी अपने आप को प्रॉपर तरीके से ग्रूम करके आगे जा सकेंगे। और इसके अलावा जो एक डिफरेंट चीज़ है इस घर में, जो हमारे तमाम घरों में, वो हमारे घरों में कैमरास हैं। अच्छा जी, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे बच्चों को कैमरास में देखती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी। बिल्कुल, मेरे फ़ोन में भी कैमरास हैं, हमारे हेड ऑफिस में भी हैं, जहाँ पे कोई ना कोई 24/7 इनको मॉनिटर कर रहा होता है। और अगर कोई छोटी सी भी चीज़ सामने आए, कोई बच्चा शरारत कर रहा है, किसी को चोट लगी है या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो फ़ौरन जो है हेड ऑफिस वाले फिर इन्फॉर्म करते हैं, फिर कंसर्न बंदा आके जो है ना मसले को हल करता है। और इसके अलावा तमाम घरों में जैसे आपने देखा है, यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं बच्चों की। एक हर घर में ऐसी वॉल है जहाँ पे उन्होंने अपनी ख्वाहिशात बताई हैं कि वो ये बनना चाहते हैं, उनकी जो विश है ज़िंदगी में। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आर्मी ऑफिसर। तो जिस बच्चे ने जो विश किया, हमने उसको उसी यूनिफॉर्म में उसकी पिक्चर ली और इसमें इस वॉल के ऊपर लगा दी। बिल्कुल, मैं वो ये वाली वॉल जी, ताकि हर बच्चे की पिक्चर उसके घर में एक वॉल पे लगी है, सो दैट बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। और उनको जब रोज़ सुबह उठते हैं ना, खुद को इस वॉल पे देखते हैं, तो एटलीस्ट इस मोटिवेशन के साथ स्कूल जाते हैं कि हमें मिनिमम ये बनना है। तो मुझे लगता है कि ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बच्चों के लिए तो आजकल थोड़ा सा अपने घरों में हमने इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया है कि स्टार्ट से ही बच्चों को एक मोटिवेशन देना कि आपने ये बनना है। वो हमारे टाइम पे हुआ करता था, बट अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये मेहनत करें और इन्हें पता हो कि एटलीस्ट हमने ये फ्यूचर में जाके ये गोल अचीव करना है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। जैसे इन्होंने कहा कि हम पे तो बचपन में इम्पोज कर दिया जाता था यही बनना है बड़े होके, लेकिन इन्होंने बच्चों के विजन के मुताबिक उनकी पिक्चर्स लेके सामने उनको बता दिया कि आपका ये मिशन है, आपका ये गोल है, आपने खुद चूज़ किया तो आपने बड़े होकर यही बनना है। और जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे हैप्पी हैं, ये सिर्फ एक छत नहीं है, ये उनका अपना घर है, उनका मुस्तकबिल है, उनकी खुशियाँ हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह हाफ़िज़।